देखो सबसे पहला सेल A1 B1 C1 सभी के बीच में कॉमा लगाते जाना। A2 B2 C2 A3 B3 और C3 में C3 में क्या ये लकड़ी 1 से लेकर 9 तक की 1 से लेकर 9 तक की 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं भरी हुई है तो एक्सेल फॉर्मूला बराबर सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट A1 तो एक्सेल फॉर्मूला बराबर सम ओपन ब्रैकेट ओपन करो A1 कॉलन 2 बिंदी B2 कॉमा C3 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या है। सेल A1 कौन सी हुई, यहां देखो, यहां सेल A1 कौन सी हुई, ये हुई B1 ये हुई C1 ये A2 B2 C2 A3 B3 और C3 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं भरी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाने का बोला उन्होंने अपन से, ये चीज तो इन्होंने क्या बोल दी कि भाई ये चीज आपने इस सेल में भर रखी हुई है, सही है, ये डेटा हमने इस सेल में भर रखा है। अब वो फॉर्मूला बोल रहे हैं हमसे क्या, सम मतलब किस लिए उपयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए। A1 2 बिंदी का मतलब क्या होता है से, और इसका नाम क्या है कॉलन। B2 तो A1 से लेकर B2 तक के डेटा को जोड़ेगा। तो A1 मतलब ऐसा मान लो A नंबर रो से 1 नंबर रो से चलेगा और 2 नंबर रो तक जाएगा और A कॉलम से लेकर B कॉलम तक जाएगा। तो बीच में आपको क्या पड़ जाएगा, A1 के बाद B1 भी पड़ेगा और A2 भी पड़ेगा, जब भी तो B2 तक पहुंचोगे, क्योंकि 2 नंबर रो तक जाना है और B नंबर कॉलम तक जाना है आपको। कॉमा लगाया C3 और कॉमा का मतलब क्या होता है, सिर्फ सेपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है एक अकेला। ब्रैकेट आप बंद करोगे तो आप बता सकते हो आंसर क्या आएगा इसका आंसर। हाँ बोलो 21 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसने क्या किया, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 5 12 और 12 और 9 21। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब आप दूसरे क्वेश्चन की साइड बढ़ोगे तो दूसरा क्वेश्चन आप लिखो जरा। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अपन क्या है कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। कई बार क्या होता है ऐसा लिखा मिल जाता है, बराबर A डिवाइड, बटे वाला साइन हो गया, डिवाइड बाय 0। ठीक है, कई बार ये मिल जाता है, इतना लिखा कि एक्सेल फॉर्मूला बराबर A बटे 0 का मान क्या होगा। तो इसका मान आप लिख लो, पहले आप इतना लिख लो, बराबर लिखो बटे 0 का मान
कांट डिवाइड नेम, हैश लगा है कांट नेम, नेम को, नेम मतलब आपका अल्फाबेट हो गया, और अल्फाबेट को कभी हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। हैश नेम क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि एक्सेल में आप किसी अल्फाबेट को नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या, या उसका आंसर क्या आएगा, तो आप कांट डिवाइड बाय, सॉरी कांट डिवाइड नेम, ये आएगा। हाँ, ये आंसर आएगा। अब दूसरे नंबर पे आप देखो क्या लिखना है आपको, बराबर 5/0, 5/0, 5 से 0 को भाग दोगे तो क्या होगा, जरूरी है। ऐसा किसी ने लिखा है कि 0 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा? इसको कहा जाता है कैन नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी सुना है? इन्फिनिटी का मतलब यही होता है कि हमें नहीं पता क्या आएगा इसका, क्योंकि अभी अपन ने देखो भाई 5/5 करोगे, 5/5, तो भैया 5 से 5 को भाग दिया, 1 आ गया, लेकिन हमने बोला 0 से भाग दे रहा है, हमें क्या पता क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ पे क्या मिलेगा, कांट डिवाइड बाय 0, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, DIV, फिर बटे 0 और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आप लिखो, एक चीज और आप याद रखना, फॉर्मूला में अभी लिखवाऊंगा, एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले हमेशा बराबर साइन लगाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, इक्वल साइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेल A1, B1 और C1 में 8,4 और 2 मान भरा हुआ है। A1 में क्या 8, B1 में क्या 4 और C1 में क्या 2 मान भरा हुआ है, तो एक्सेल फॉर्मूला EXCEL तो एक्सेल फॉर्मूला देखो, वहां मैंने देखा नहीं था, यहाँ पर जब जहाँ पे निगाह पड़ेगी वहीं तो सामने वाला बोलेगा एक्सेल वो नहीं है ना, नाप नहीं ले रहे हैं यहाँ का शर्ट का कि टी शर्ट का अपन, है ना। तो एक्सेल फॉर्मूला बराबर लिखा $A $1 बराबर $A $1 बटे $B $1 बटे $C $1 का मान क्या होगा। डॉलर साइन नहीं पता कैसा होता है? नहीं, अरे तो डॉलर मैंने, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, कभी रुपए का साइन पढ़ा या किसी ने कैसा होता है? ये होता है, तो डॉलर का नहीं पता? हम इंडिया में रहते, चलो अच्छी बात है, इंडिया में रहते हो आप, डॉलर का साइन आपका ये होता है, ये देख लो आप। ठीक है, $A $1 बटे $B $1। आप तो मुझे ये बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार बता दो सर, ये डॉलर मतलब क्या होगा, मतलब कैसे? $C $1 का मान क्या होगा? एक बार थोड़ा सा समझा दो। हाँ,
$1, हाँ बोलो क्या होता है ये डॉलर मतलब? 1+1 $1, $1, ठीक है। अब हो गया वो कॉस्ट, थोड़ा सा क्या है अपन ने फॉर्मूले में मिस्टेक की थी। $1, $1, $1 और $1 का मान क्या होगा। तो देखो जब कभी भी हम एक्सेल में कोई भी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट मतलब एक तरीके से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसके आगे डॉलर साइन लगाया जाता है। A1 बोलते हैं हम नॉर्मल, तो A1 ना बोल के क्या बोला जाता है, एक्चुअल उसका नाम ये होता है $A, मतलब क्या, कॉलम A, और $B और $1 मतलब रो 1, मतलब A1 होता है सीधा सीधा। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो ना तो एक और शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो कि A1 बटे B1 बटे C1 का मान क्या होगा। $A $1 का मतलब होता है A1, $B $1 का मतलब होता है B1, और $C $1 का मतलब क्या होता है C1। और बटे की साइन से क्या होगा? बटे की साइन का नहीं होता, डिवाइड होता है बटे का साइन, डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1। हाँ 1 आएगा, ये काम पता है। 8 को 4 से भाग दिया, 4 ओ सॉरी 2 और 2 बाई 2, तो आपका 1 आ गया। तो ये आप यहाँ पे अगर आपको कभी भी डॉलर साइन लगा के दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कई बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, सेल को प्रदर्शित करने के लिए या सेल एड्रेस को प्रदर्शित करने के लिए आगे किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, डॉलर। कौन सा, डॉलर, ये डॉलर मतलब ये, ठीक है। सेल एड्रेस को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह आता है आपका, तो डॉलर साइन का उपयोग किया जाता है सेल एड्रेस को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट लिखो आप, लिखो नेक्स्ट, सेल A1 B1 C1, सॉरी B1 ही रहने दो, ठीक है। सेल A1 B1 में क्रमशः 3 और 4 मान भरे हुए हैं, और 4 मान भरे हुए हैं, तो एक्सेल फॉर्मूला बराबर A1 कैप B1 का मान क्या होगा। A1 कैप B1 का मान क्या होगा, बोलो, कुछ समझ में आया। कैप का मतलब होता है पावर, ठीक है। नो मतलब क्या होगा, नो, कैसे, आगे वाली वैल्यू पे पीछे वाली वैल्यू की चढ़े, या पीछे वाली वैल्यू पर आगे वाली की पावर चढ़े, छोड़ दो। पहले तो मुझे ये बता दो कि अगर 3 पे 4 पावर चढ़ेगी तो 9 कैसे आ जाएगा, और 4 पे 3 पावर चढ़ेगी तो 9, तो 3 कहाँ है, और 3 पे 3 चढ़ाओगे तो भी कैसे 9 आएगा। 3 इंटू 3 होता तो 9 आता, लेकिन पावर 3 पे 3 पावर चढ़ाओगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, सही है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा मुझे बताओ आप। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, A1 में मान है आपका 3, सही है, और B1 में मान है आपका 4, तो क्या होगा 3 की पावर 4 मतलब 3 की घात 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है
9, 9 इंटू 3 होता है 27 और 27 इंटू 3 होता है 54। 54 होता है। 51, हाँ 51 होता है, ठीक है, 51 होता है, ठीक है, 54 उधर पहुंच गए, 51, 51 होता है आपका, ठीक है, सॉरी 81, एक मिनट, उसने सर 4 पे चढ़ा दी होती। अरे एक मिनट रुको, चिंता मत करो, 3 इंटू 3 हाँ दिखती था कि 9 81 ही होता है, ठीक है, वो मुझसे भी गलती हुई, 81 ही होता है, अब आप कर लो। हाँ अब 81 ही होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये गलती नहीं करेगा, हमसे हो जाती है सर ये, हाँ ठीक है, हाँ। वो गलती क्या हो गई, वो किसी और चीज का ध्यान आ गया तो 54 बोल गया, तुमने 51 बोला तो 51 बोल गया, बट क्या आएगा, हाँ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27, और 27 इंटू 3 करोगे ना तो 30 इंटू 3 करोगे 90, और 9 माइनस कर दो तो 81 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, एक्सेल फॉर्मूला बराबर 16 प्लस 2 कैप 3 बटे 4 माइनस 5 का मान क्या होगा। हाँ बताओ। -5 लिखा है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ये बता पाओगे सबसे पहले सॉल्व क्या होगा इस क्वेश्चन में? हम बता रहे हैं, 1 मिनट आंसर आंसर बताओ, लेकिन ऐसे करना है ना, लेकिन सीरियल की सी जमा हुआ है। हमें नहीं पता कैसे करना है, जब आप बोल रहे हो आंसर बताओ, कैसे होगा ये, पहले वही तो पूछ रहा हूँ, पहले क्या होगा, पहले तो 16 प्लस 2 करोगे कि 4 माइनस 1 करो, सॉरी 4 माइनस 5 करोगे? नहीं 4 माइनस 5 कैसे, तो 4 माइनस 5 नहीं हो सकता, क्यों, मना करेगा? 4 में से 5 घट जाएंगे, क्यों नहीं घट सकता, -1 आ जाएगा, मना करेगा क्या घटने को? बताओ क्या होगा, पहले जोड़ी कर देंगे ना, नहीं होगा, पहले हटाना होगा, नहीं होगा। बॉड मास रूल पढ़ा है कभी गणित में, मैथ में बॉड मास या वी बॉड मास बोलते हैं, पढ़ा है कभी? नहीं, कभी नहीं पढ़ा मैथ में आज तक। मैथ में अगर कभी भी, मैं आपको बॉड मास का रूल बता देता हूं, बॉड मास का रूल आपका क्या कहता है, आंसर तो आ गया, आंसर पे मत देखना, अभी 13 आ गया, 13 छोड़ दो, मैं आपको बॉड मास का रूल बताऊं, या वी बॉड मास बोल देते हैं या अपन बॉड मास भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, और लास्ट में आपका आएगा एस, और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ये आपका एक तरीके से क्रम होता है जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, अच्छा आप अभी बोलोगे कि पावर का तो आपने कुछ बोला ही नहीं है, तो जो मैंने वी बॉड मास बोला था ना, ठीक है, और वी फॉर आप एक तरीके से ये याद रखो, फुल फॉर्म नाम उसका याद मत रखो, आप तो वी का मतलब मान लो पावर, ठीक है। अगर कभी आपको पावर मिल रही होगी तो वो सॉल्व करोगे, पावर के बाद अगर कोई चीज ब्रैकेट में लिखी मिल रही होगी तो वो सॉल्व करोगे, और कहीं पे आपने मैथ में ऐसे क्वेश्चन देखे हो 5 का, देखा होगा 5 का 5%, ठीक है, तो का मतलब होता है इनटू, ठीक है। इसके बाद डिवाइड अगर आ रहा होगा कहीं पे तो डिवाइड करोगे, फिर कहीं पे गुणा आ रहा होगा तो गुणा करोगे, फिर कहीं पे प्लस आ रहा होगा तो प्लस करोगे, और लास्ट में आएगा माइनस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप बोलोगे तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 को,
ठीक है। 2 की पावर आप 3 को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे 8। सही है, लिख दिया। फिर आप क्या सॉल्व करोगे, बटे, क्यों, क्योंकि ऑफ भी नहीं है इनटू भी नहीं है तो डिवाइड ही आएगा, इनटू होता भी तो बाद में आता, तो फिर क्या हो गया आपका, सही है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, एडिशन, तो इन दोनों को आप सॉरी अरे नहीं नहीं 2 आएगा इसकी जगह। फिर आप 16 और 2 को जोड़ दोगे और 16 2 होता है आपका 18 और 18 माइनस 5 करोगे तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर बोर्ड मास से रिलेटेड या इस टाइप के जो क्वेश्चन अपन वापस से इसी क्वेश्चंस पे आते हैं, इस टाइप पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिख जाएगा तो आपको इस तरीके से ही क्या करना है, उसको सॉल्व करना सर एक बार अब ये है। लिखवा दो ना, 3 बटे 4 क्या ब्रैकेट ऑफ इसका तो पावर पावर मान लो आप, है ना, बार आता है ना, बार लगा मिल जाता है ऊपर के ऊपर ऐसा डैश, हाँ। ए के ऊपर डैश लिख दिया या 3 के ऊपर डैश, तो वो पावर होता है ना। आप इसका बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, बंद हो जाता ब्रैकेट, नहीं ऑफ मतलब एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा। हाँ। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एम फॉर मल्टीप्लाई कोई गुणा है ना, हाँ, ए फॉर घटाना है ना, जोड़, ये इसका क्या होगा, एडिशन और जोड़ना और एस फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस। और अगर आपको सबसे पहले v का फुल फॉर्म लिखना हो ना तो ठीक है, आप बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, अगर इससे देखो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे अगर किसी भी वैल्यू में बदलाव मिल जाए आपको तो अब आप सॉल्व कर लोगे। सभी पैटर्न के एक एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, यहाँ पे पावर वाले हो गए आपके, ठीक है। बराबर लिखो, बराबर $A $1 कॉलन दो बिंदी, क्या $A $1 लिखो दो बिंदी, $D $D डी, अरे नहीं नहीं मैं बता रहा हूं आपको, इतने ज्यादा मत हो। $5 का मान क्या होगा, सॉरी ऐसा नहीं लिखना है, $A $1 लिखा हो गया, $D $5 लिखा हो गया। इसमें सेलों की संख्या ज्ञात करो, मान वगैरह कुछ नहीं होता, सेल की संख्या पूछते हैं। और सेल मतलब आप जानते हो ना, ये जो एक डिब्बा दिखता है इसको सेल कहा जाता है। ये डिब्बा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका सेल होता है। तो A1 से लेकर D5 तक, डॉलर का मतलब तो यही है, A1 से लेकर D5 तक कितनी सेल्स होंगी, बताओ जरा मुझे। कैसे गिना, 5 वो A 5 B 5 C और 5 C। अच्छा ऐसे गिना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया A की 5 हो गई, B की 5 हो गई, ऐसे आप 4 थे तो 20 हो गया। आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, तो आप ये कर लो कि A B C D कितने हो गए, 4, 1 से लेके 5, 4 इंटू 5 कितना, 20। यहाँ पे आपका इस फॉर्मूले में या इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा 20। क्यों, क्योंकि आप यहां से चलोगे और यहां से चलोगे और जाना कहां तक है, 5वें नंबर, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सेल A1 B1 C1 और D1 में, सेल A1 B1 C1 और D1 में 8 5 B लिख लेना या B लिख लेना जो मन में हो, और 6 मान भरा हुआ है। V कुछ भी लिख लो, क्या है कि B की जगह V टाइप हो गया तो B रखा हुआ। 8 5 V 6 मान भरा हुआ है, तो एक्सेल फॉर्मूला काउंट ब्रैकेट A1 काउंट COUNT काउंट ब्रैकेट A1 कॉलन D1 का मान क्या होगा, बता दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? काउंट क्या करता है? 19। जोड़ता है ना। सम क्या करता है? सम जोड़ता है। काउंट भी जोड़ता है। अच्छा, गिनता है ना। क्या गिनता है? ऐसी सेल गिनता है जिसमें नंबर भरे हैं। हाँ। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। 1 मिनट 2 मिनट की बात नहीं है, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 सेलों में क्या भरे हैं? नंबर भरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आओगे, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला, कई बार क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर सेल में कहां भरा होता है, टेक्स्ट सेल में कहां भरा होता है। ठीक है, तो बाकी आपकी ये है, और आपके फिर फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सीलिंग फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, फ्लोर से रिलेटेड आ जाए, सम से रिलेटेड आ जाए, मॉड से रिलेटेड आ जाए। ठीक है, तो वो आपके फॉर्मूलों का पूरा पैटर्न हम क्या है अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला कब उपयोग में आता है, राउंड से रिलेटेड आ जाए, राउंड से रिलेटेड आ जाए। ठीक है, कॉन्केनेट से रिलेटेड आ जाए, ट्रिम फॉर्मूले का क्वेश्चन आ जाए क्या करता है, लेन का आ जाए क्या करता है, लेन के बाद अपर का आ जाए, आपका लोअर का आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपको आना चाहिए। या कई बार क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आपको मैंने फॉर्मूले और भी बताए थे, क्या फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है हमें एक बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है, तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। बाइनरी है तो BIN लिखोगे, नंबर लिखोगे 2, और किस में जाना है, हेक्सा में, तो HEX हो गया। अब ये क्या है कि अभी कुछ था ही नहीं तो आएगा क्या। ठीक है, आपका अगर कभी बाइनरी लिखा मिल जाए तो बाइनरी का लिखा मिलेगा BIN, आपका डेसिमल नंबर होगा तो DEC, आपका हेक्सा होगा तो HEX, और आपका ऑक्टल होगा तो OCT। ठीक है, और बीच में नंबर वाला 2 अंक आता है। ठीक है, तो ये आपके एक्सेल के फॉर्मूलों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पेपर में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो थे। अब बात आती है आपकी के एक न्यूमेरिकल एक पैटर्न से रिलेटेड बता दिया है, और कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।